हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ इंग्लिश में। तो आज का क्लास में हम लोग का आर्टिकल का है, जहाँ के हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 करके मैंने इसका नाम रखा है। सो अगर आप लोग इसको पूरे अच्छे से करोगे ना, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग अंत तक देखोगे। देखो, है ना, छोटा छोटा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। अगर आप पूरा करते हो ना, तो आई होप कि आपका आर्टिकल्स का जो भी प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा था आपको 15-15 करके मैं इसका एग्जांपल्स लूँगा, है ना, वो सारा का सारा हम लोगों को क्लियर करना है। तो चलो इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। चलो पहला बोल इन्होंने क्या रहा है, बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये बोल रहा है ब्लैंक को फिल करने, मतलब जो भी यहाँ खाली जगह है ना, उसको फुलफिल करना, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स व्हेनेवर नेसेसरी। जो भी नेसेसरी है ना, उस आर्टिकल को हम लोग को पुट करना है। इसमें जो भी हम लोगों के लिए नेसेसरी है, जो भी ज़रूरत होगा वही ना पुट करोगे, बेवजह का थोड़ी ना कुछ पुट कर दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ही वेंट टू डॉट कॉलेज टू मीट डॉट क्लास टीचर। कि जैसा कि आप लोग भी कभी एग्ज़ाम से घर आते होगे, है ना। तो आप जब घर आते होगे ना, तो मतलब जिस टीचर, या मान लेते हैं कॉलेज की जगह कोचिंग हो, जिस क्लास टीचर से आप कोई भी टीचर से आप पढ़े होगे ना, तो उससे आप मिलने ज़रूर जाते हो। सेम वही कंडीशन है यहाँ। बोला रहा है ही वेंट टू डॉट कॉलेज टू मीट डॉट क्लास टीचर, कि वह कॉलेज गया क्लास टीचर से मिलने। तो चलो देखते हैं क्या। अब भाई आप यहाँ देख रहे हो कि एक कॉलेज है, और आपको हमेशा याद रखना, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मतलब कोई भी हो ना, उसके साथ हमेशा आपको द का यूज़ करना। यहाँ सो फाइनली द होगा मेरा। आगे टू मीट क्लास टीचर। अब भाई वो आपका क्लास टीचर है, और मैंने कहा था आप लोगों को, कोई भी प्रोफेशन हो ना, प्रोफेशन से पहले मैंने आपको बताया था, प्रोफेशन से पहले आपको हमेशा द का यूज़ करने हैं। सो फाइनली यहाँ पे भी क्या हो गया, मेरा द हो गया। यहाँ तो आप जानते ही हो, यहाँ द लगा। सो फाइनली यहाँ भी द का ही यूज़ होगा। सो अगले वीडियो की हम लोग अगला देखते हैं ना। अगला क्या है मेरा, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, आई विल टेक डॉट टर्म, आई टेक डॉट टर्म फ्रॉम डॉट चर्च। अब वो आई विल टेक, मैं मतलब एक लिया, मतलब एक, जैसे जानते हो ट्रैम जो होता है ना, ट्रैम, ये ट्रैम का मतलब होता है एक कोयले वाला गाड़ी भी कह सकते हो, है ना, या एज अ बस के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बस भी बोल सकते हो ना, एक बस भी बोल सकते हो, या फिर कोयले वाला गाड़ी बोल सकते हो, या ट्रैम किया, कोई भी एक साधन होना चाहिए जिससे वो गया, उस सेंस में यूज़ होता है। बट यहाँ पे उस सेंस में इसको लेके नहीं चलना, मतलब वो गया, मतलब है ना, वो टेक किया, वो एक टाइम लिया, उसके साथ गया डॉट चर्च, वो चर्च गया। अब ज़रा खुद बताओ भाई कि कल मैंने बताया था कि चर्च के साथ आपको क्या लगाने हैं, आर्टिकल द का यूज़ करना। सो फाइनली मेरा ये भी क्वेश्चन हो गया द। अगला क्वेश्चन को आगे बताएं। ही कैम एंड सेट ऑन डॉट बेड, वह आया और बेड पर बैठा। अब ज़रा ये बताओ कि वह आया और बेड पर बैठा। अब ज़रा बताओ, बेड, मैंने बताया था बेड के साथ आप हमेशा किसका यूज़ करोगे, द का। फाइनली यहाँ पे मेरा द का यूज़ हो गया, क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ो। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू डॉट बेड। अब एक चीज़ आपको याद रखने हैं कि अगर कोई टू है ना, टू के बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है कि टू के बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ये आपको अच्छे से समझना है, कि अच्छे से याद रखना है कि टू के बाद हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे क्या भाई, वो कॉल आ गया था। चलो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, तो आर्टिकल, अब यहाँ पे टू का यूज़ होगा ही नहीं, तो हम यहाँ फाइनली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोग का। बोलता है राम वॉज, है ना, बोलता है राम वॉज अपॉइंटेड डॉट क्लर्क। राम जो है वो अपॉइंट किया गया, चुना गया क्लर्क के पद के लिए। राम को क्लर्क के पद के लिए चुना गया। अब ज़रा बताओ कि राम जब क्लर्क, राम को मतलब एक, जैसे आप ही हो, आप कोई चीज़ में आप फॉर्म अप्लाई किए हो, और वहाँ से आपको क्या हुआ, अपॉइंटेड किया गया, आपको चुन लिया, पिकअप कर लिया गया, आपको पिक आउट कर, मतलब आपको चुन लिया गया। तो आप वहाँ पे क्या है, क्लर्क के लिए उसको क्या किया गया, चुना गया। सो फाइनली आप सोच रहे होगे यहाँ भाई क्लर्क। अब ज़रा ये बताओ, क्या क्लर्क को कोई पोस्ट नहीं है क्या, है ना, एक पोस्ट है। सो फाइनली
पोस्ट के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। सो फाइनली मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी द का यूज़ होगा, है ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो चलो फिर अगला देखो, लिखते चलो एक एक करके, तब समझ में आएगा। सो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। आगे, सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड डॉट कैप्टन ऑफ आवर टीम। सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड, सुरेश क्या किया गया, मतलब सुरेश को चुना गया, सुरेश का नाम अनाउंस हुआ, अनाउंसमेंट हो गया कि सुरेश जो है वो अब हम लोगों की टीम का कैप्टन है। ना मतलब जैसे कि मान लो 5 लड़के ने कैप्टन पद के लिए मतलब एक आवेदन दिया, है ना, लेटर दिया, उसमें से मतलब ये 5 आर्मी था, जिस 5 आर्मी में एक मतलब पांचों आर्मी ने क्या किया, एक कैप्टन बनने के लिए उन्होंने एक लेटर दिया, अगले को लेटर दिया, और उस लेटर में पहला नाम मतलब सुरेश को डिक्लेयर्ड कर लिया गया, सुरेश को चुन लिया गया, सुरेश को उस पद के लिए उसका नाम अनाउंस हुआ कि सुरेश अब क्या बनेगा, हम लोगों की टीम का कैप्टन बनेगा। सो फाइनली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि भाई कैप्टन भी एक पद का नाम है। कोई दिक्कत है? चलो फिर आगे बढ़ो। बोलता है रमेश इनवाइटेड सरला, रमेश ने सरला को इनवाइट किया फॉर डॉट डिनर, डिनर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे, कल सुरेश ने सरला को इनवाइट किया था, है ना, उसे क्या किया, आमंत्रित किया खाने के लिए, उसे क्या किया था, आमंत्रित किया था। अब जरा बताओ, आमंत्रित खाने के लिए क्या ना, डिनर हो, लंच हो, उसके पहले आप हमेशा द का यूज़ करोगे। फाइनली ये भी मेरा पिकआउट हो गया। सो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखो, एक एक करके देखना, बारीकी से देखना, पूरा देखना है ना, अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत ना होने पाए। सो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ही ऑर्गेनाइज्ड डॉट नाइस लंच इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट, वह जो है प्रेसिडेंट बनने की खुशी में, प्रेसिडेंट बनने के आधार पर उन्होंने लंच, एक बहुत ही मतलब अच्छा भोजन के लिए एक अच्छा भोजन का प्रबंध किया, और उस अच्छे भोजन में सबको आमंत्रित किया, है ना। जब आमंत्रित किया, किस सबको किया, एक ऑर्गेनाइज्ड किया, एक फंक्शन अटेंड फंक्शन किया, उस फंक्शन में सबको लंच के लिए बुलाया गया। तो अब जरा ये बताओ कि यहाँ पे जब वो नाइस लंच के लिए बुलाया था, एक अच्छा भोजन के लिए बुलाया था, सो आप फाइनली यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाओगे? देखो सोचना है, अच्छे से सोचो, समझ में आपको 100% आ जाएगा कि आप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल पुट करोगे। अब यार नाइस लंच है ना, कोई मतलब बेहतरीन तो मतलब उतना भी कुछ खास है नहीं, तो आप यहाँ क्या सोचोगे, क्या लगा सकते हैं भाई? ऑर्गेनाइज्ड किया नाइस लंच के लिए, और नाइस लंच हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। सो फाइनली मेरा यहाँ पे आर्टिकल कोई भी पुट नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल हम लोग लगा ही नहीं सकते। ऐसा बोलोगे द नाइस लंच, ऑल नाइस लंच। आप जरा देखो तो, बोल के देखो तो इंग्लिश वही सही होता है भाई कि जो आप बोल सही से पाते हो। जरा इसे बोल के देखो तो आप सही बोल पा रहे हो क्या? मतलब ही ऑर्गेनाइज्ड नाइस और नाइस लंच, और नाइस लंच कैसे हो जाएगा भाई? तो सो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ मेरा फाइनली नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है डॉट डॉट मिजल्स इज डॉट कंटेजियस डिजीज। अब वो जो है उस बीमारी ये देखो, मिसल्स है, खसरा नामक बीमारी, जानते हो खसरा बीमारी है ना। कंटेजियस था, एक संक्रामक बीमारी था, है ना। अब इसके पहले हमको आर्टिकल का यूज़ करना, मिसल्स एक बीमारी है, मिजल्स एक बीमारी है, खसरा, सो बीमारी से पहले हम लोग को फाइनली आर्टिकल द का यूज़ करने हैं। ये तो कंटीजियस हो गया फिक्स, यहाँ आर्टिकल द लगेगा। अब कंटीजियस है, संक्रामक है, तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, आप यही सोच रहे हो, है ना। देखो ज़्यादा सोचना नहीं है आपको आर्टिकल ने पुट करने की, मतलब आप क्या पुट कर सकते हो, ज़्यादा ये नहीं कि मतलब है क्या, मतलब सोचना है। ये संक्रामक टाइप का है, तो इसके पहले भी आपको आर्टिकल द का ही यूज़ करने हैं। चलो ये भी मेरा फाइनली पिकअप हो गया। सो अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है देखो ज़रा। अगला है डिनर हॉस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब। अरे यार यहाँ तो मतलब है ही नहीं, है ना। ये मतलब यहाँ पे था आर्टिकल पुट करने हैं आपको, है ना। इस जगह आर्टिकल पुट करना था फर्स्ट में ही आपको, यहाँ पे ही मतलब यहाँ पे द लग जाएगा। द डिनर हॉस्टेड बाय राम वॉज सुपर्ब, यहाँ पे द लगना। तो ये मैं मिस हो गया कि मैंने यहाँ मतलब डॉट डॉट लगाया ही नहीं है। तो सो अगला क्वेश्चन देखो। बोलता है ही डाइड ऑफ कॉर्डेला, ही डाइड ऑफ कॉर्डेला, मतलब वो एक कॉर्डेला नामक बीमारी से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब आप सोच रहे हो सर ये मतलब कॉर्डेला बीमारी क्या है। अब यहाँ पे पहले मतलब लगाए हो तो ये कॉर्डेला नामक बीमारी है क्या, तो ये एक मतलब फीवर टाइप से एक डिजीज़ है, बीमारी है, इससे उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे, तो भाई यहाँ पे भी हमको आर्टिकल द का ही यूज़ करना है कि बीमारी के पहले आप हम आर्टिकल द लगाते हैं। अगला है सी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम डॉट फीवर फॉर 3 days।
कि वह जो है मतलब बीमार फीवर से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, पिछले 3 दिनों से वह फीवर से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, पिछले 3 दिनों से, है ना, या 3 दिनों से वह फीवर से ग्रसित है, बुखार से ग्रसित है। तो अब हमको यहाँ आर्टिकल पुट करना है, तो आर्टिकल क्या होगा, देखो मतलब एक होता है ना सोच सोच के लड़का मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, यहाँ आर्टिकल हम पुट करें तो करें क्या। तो अब यहाँ पे देखो फीवर है ना, तो फीवर द फीवर कर लो, अब फीवर अच्छा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, द का यूज़ करेंगे, द फीवर फॉर 3 डेज। अब है अगला क्वेश्चन क्या है, ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है हिंदी, क्या बोलता है, आई कैन स्पीक डॉट डॉट हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, है ना, कि वह हिंदी बोल सकता है लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब बात आया कि भाई हिंदी तो बोल सकता है, और याद रखना ना ये एक लैंग्वेज वाला है ना, और इसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और जब यहाँ लैंग्वेज के पहले, इसके लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं लगाए तो क्या इस लैंग्वेज के पहले आर्टिकल लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो ये मेरा फुलफिल ऐसे ही खाली रह जाएगा। अगला क्वेश्चन से मेरा, आई लाइक डॉट डॉट ब्लू कलर, वह जो उसे है ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उसे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लाइक ब्लू कलर। अब यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आर्टिकल लगाना नहीं, यहाँ पे भी आर्टिकल हमको पुट नहीं करना है। सो फाइनली मेरा गाइस ये सारा का सारा क्वेश्चंस क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको यही है कि पूरा का वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे से देखना है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछोगे। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं प्रैक्टिस सेट का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।